बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं विफाक और पंजाब में सियासी हलचल। विफाकी हुकूमत चौधरी परवेज इलाही के लिए मुतहरिक है। विफाकी वजीर परवेज खटक का तरीन ग्रुप से राब्ता, ऑन चौधरी से बातचीत। तरीन ग्रुप से हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के भी राब्ते। आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। छीना ग्रुप भी मुतहरिक है, बुध को अहम इजलास तलब कर लिया। परवेज इलाही की हिमायत या अपोजिशन का साथ देने पर मुशावरत होगी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। अली अकबर बताइएगा सियासी हलचल की मजीद कहानी। जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो तेज़ी से सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया गया, जिसके बाद देखा यह गया है कि ना सिर्फ हुकूमत खुद मुतहरिक हो गई है बल्कि मुस्लिम लीग काफ ही काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मैक्सिमम वोट लेने के लिए तरीके इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली के साथ रब्ते शुरू कर दिए गए हैं। अलीम खान से उनका रब्ता हुआ, जिस पर अलीम खान की जानिब से ये बताया गया कि वो पार्टी में मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना हतमी फैसला करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो तरीन ग्रुप से भी जो है वो रब्ता किया गया और उनसे वोट मांगे गए हैं। जबकि उसके साथ साथ वफाकी वजीर परवेज खटक ने आज ओन चौधरी जो कि तरीन ग्रुप के रहनुमा है उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया और उनको ये बताया कि तरीन ग्रुप की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, जिस पर उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, लिहाजा अब तरीन ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की हमायत करे, जिस पर ओन चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि वो पार्टी में मुशावरत करेंगे और परवेज खटक का पैगाम जो है वो पार्टी के सरबराह हैं जहांगीर तरीन उनको पहुँचाया जाएगा, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल भी जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है और मुस्लिम लीग काफ के साथ साथ तरीके इंसाफ भी अपने उम्मीदवार के लिए जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। अरकान सूबाई असम्बली से रब्ते किए जा रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ की यही कोशिश है कि मैक्सिमम वोट लेकर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं, जो नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही उनको मुंतखब कराया जाए। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। उस्मान बुज़दार की नई तैनाती कहां की जाए? तैनाती के लिए पीटीआई की आला क़यादत की मुशावरत जारी है। उस्मान बुज़दार के लिए 2 तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकरशिप का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार को कौन सा ओहदा दिया जाए, वज़ीर आज़म की क़यादत से ये मुशावरत की जा रही है। तो उस्मान बुज़दार की नई तैनाती कहाँ की जाए, अब ये सवाल उठ चुका है। तैनाती के लिए पीटीआई की आला क़यादत की मुशावरत जारी है। उस्मान बुज़दार के लिए 2 तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकरशिप का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार को कौन सा ओहदा दिया जाए, वज़ीर आज़म की क़यादत से ये अहम मुशावरत जारी है, जिस पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की नई तैनाती कहाँ की जाए, इस पर मुशावरत की जा रही है और इसके लिए पीटीआई की आला क़यादत मुतहरिक नज़र आ रही है। उस्मान बुज़दार के लिए 2 तजावीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा, उस्मान बुज़दार को कहाँ पर एडजस्ट करने के हवाले से सोचा जा रहा है? देखिए, 2 तजावीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है कि यहाँ तो उन्हें गवर्नर हाउस में बिठा दिया जाए या फिर स्पीकर की जो खाली होने वाली नशिस्त है उसके ऊपर बिठा दिया जाए। अब अगर उनसे कुर्बानी ली गई है, इस्तीफ़ा लिया गया है, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। 2 तजावीज़ जो है इस वक्त बनी गाला के अंदर डिस्कस हो रही हैं और गवर्नर पंजाब को भी बुलवा लिया गया हुआ है और वो इस मुशावरत के अंदर शरीक है कि वज़ीर आला हाउस से निकलने के बाद या तो वो गवर्नर हाउस आ जाए या फिर वो पंजाब असम्बली में स्पीकर की चेयर पर बैठ जाए, क्योंकि अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो फिर स्पीकर की चेयर भी खाली हो जाएगी। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, सिर्फ तजवीज़ के तौर पर यह डिस्कशन जारी है, क्योंकि तीसरी कोई और जगह नज़र नहीं आ रही कि जहां पर उस्मान बुज़दार साहब को एडजस्ट किया जा सके। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि उन्हें वज़ारत आला से उतारने के बाद जो है किसी अच्छी जगह पर बिठाया जाए और उनकी कुर्बानी जो है वो रायगा ना जाए। इसलिए गवर्नरशिप और स्पीकर की जो नशिस्त है वो ज़ेरे गौर है। वो ज़ेरे गौर है। बहुत शुक्रिया, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस का जावेद नामी शख्स के गोदाम पर छापा। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। तो आपको बताएं, कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जावेद खान नामी शख्स के गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा, बरामद होने वाले सामान में कौन कौन सी मजीद अशिया शामिल थी? जी रिदा, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने शेहूपुरा रोड पे वाक़े जावेद खान नामी शख्स के गोदाम में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से
स्मगल शुदा सामान जिसमें लेडीज मलबूसात, फानूस, इलेक्ट्रिक लाइट्स की भारी खेप है जो कि गोदाम से बरामद करके अलामा इकबाल टाउन में वाक़ अपने दफ्तर में मुंतकिल कर दी है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक गोदाम से बरामद होने वाले स्मगल शुदा सामान की मजमूई मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने डायरेक्टर साइमा आफ्ताब की हदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की है। सुपरिटेंडेंट खालिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, असलम इकबाल और राशिद दैदी जो हैं ये कस्टम्स इंटेलिजेंस की छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने ये सामान जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी, तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शाह आलम मार्केट के ताजिर से 50 लाख भत्ता मांग लिया गया। ताजिर अली रजा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताजिर को भत्ता खोरों ने रोककर 2 रोज में रकम देने का कहा। पुलिस की जानिब से मजीद बताया गया है कि ताजिर अली रजा के मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि जहां पे जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयां शहर में तेज हुई हैं, वहीं पे पत्ताखोर जो है उन्होंने भी सर उठाना शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से जो थाना किला गुज्जर सिंह में दरख्वास्त आई और इसको मुकदमा दर्ज किया गया, उस मुकदमे के मुताबिक FIR के मतन में बताया गया कि शाह आलम मार्केट का ताजिर अली रजा जो मार्केट से जब घर वापस आ रहा था तो इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार जो मुलजमान थे उन्होंने उसे गन पॉइंट के ऊपर रोका और उससे 50 लाख रुपया भत्ता मांगा और उसे कहा कि अगर 2 दिन में वो पैसे नहीं देता या किसी को बताता है तो उससे संगीन नतायज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वाक़े के बाद ताजिर की जानिब से पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, यही बताया गया। बहुत शुक्रिया, इरफान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि माह रमज़ान में अशयाए ख़ुरनोश की दस्तियाबी यकीनी बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट का अशयाए ख़ुरनोश की दस्तियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत बारे अबूरी हुक्म। सिंगल बेंच ने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल और दीगर की दरख्वास्त पर 2 सफ़हात का हुक्म जारी कर दिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हुक्म का मज़ीद मरासला का मतन जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने माह रमज़ान में अशिया खुर्दोनोश की दस्तियाबी यकीनी बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और अदालत ने चीनी, घी, आटा, चिकन, अंडे, फल और सब्जियों की सप्लाई के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। सिंगल बेंच ने ये 2 सफ़ात का अबूरी हुक्म जारी किया है और इसमें करार दिया गया है कि जो कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से ड्राफ्ट पेश किया गया है उसको जुमेरात को जारी किया जाए। अदालत ने कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा है कि 5 अशिया की कीमत और उसकी सप्लाई यकीनी बनाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा किया है। तरीक़ेकार हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा है। ये कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया 2 सफ़हात का, उसमें लिखा गया है और इसमें ये भी लिखा गया है कि अदालत टेस्ट के तौर पर रैज इसको कर सकती है। चीनी, घी, आटा, चीनी के अलावा अंडे, फल और सब्जियों की कीमत और सप्लाई के लिए 5 कंट्रोलर जनरल का तकर्रर करने की सिफारिश की है और चीनी की कीमतों और सप्लाई को केन कमिश्नर, घी को DG इंडस्ट्रीज देखेंगे, जबकि चिकन, गोश्त और अंडों की कीमत और सप्लाई को कंट्रोलर जनरल एडिशनल डायरेक्टर जो लाइव स्टॉक के हैं वो इसको देखेंगे। आटे को डायरेक्टर फूड, फलों और सब्जियों को एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत देखेंगे। ये रिपोर्ट जो है ये कमिश्नर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। इस केस की मज़ीद समाअत जो होगी वो 1 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, डिटेल से आगाह कर रहे थे। कि लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 26 करोड़ की ग्रांट मंजूर। PND बोर्ड ने लाहौर के लिए 26 करोड़ मालियत की नई स्कीमों को बजट में शामिल कर लिया। लाहौर के सैकड़ों सरकारी स्कूल इजाफी क्लासरूम से महरूम हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ने से क्लासरूम्स कम हुए, जिस पर स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने हुकूमत से अपील की कि उन्हें मजीद बजट दिया जाए ताकि बच्चों के लिए इजाफी क्लासरूम्स तामीर किए जा सकें। जिन स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है वहाँ ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मजीद सहूलियात फराहम की जा सकें। पंजाब हुकूमत ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 26 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली है। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत फर्नीचर की फराहमी के लिए भी फंड मंजूर किया गया है। शहर में सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। लेस्को के पास सस्ती बिजली बनाकर फरोख्त करने में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म।
लेस्को ने सारिफीन के लिए मार्केट से खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से कनेक्शंस की तनसीब का अमल रुक गया है। इसलिए लेस्को ने सोलर सिस्टम पर नस्ब होने वाले मीटर्स को मार्केट से खरीदने की मंजूरी दे दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमा होने वाले जमा नोटिस की रकम वापस करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सारिफीन को कंपनी के मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी करने की इजाजत दे दी गई है। मार्केट से खरीदारी करके घरेलू मीटर्स को सब डिवीजन में जमा करवाना होगा। मीटर्स जमा करवाने के बाद लेस्को सारिफीन को कनेक्शंस लगा कर देगी। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के धरने को 23 रोज़ हो गए। असातिज़ा के रमज़ान मुबारक में भी धरना जारी रखने के लिए कमर कस ली। दयाल सिंह कॉलेज के तलबा ने असातिज़ा से यकजहती के लिए लक्ष्मी चौक में एहतजाज किया। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के हसूल के लिए सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा 23 रोज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दिए हुए हैं। असातिज़ा का कहना है कि उनका एहतजाज माह मुबारक में भी जारी रहेगा। उस्मान बुज़दार के जाने के बाद नए वज़ीर आला के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। हम हुक्काम बाला को और यहाँ सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाबुओं को, अफसरों को ये बताना चाहते हैं कि गो के ये 23 रोज हो गए हैं, अगर 123 रोज होगी तो हम बैठेंगे। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हमारा ये प्रोग्राम है कि रमज़ान शरीफ में भी जहाँ बैठेंगे हम यहीं पर रोज़े रखेंगे, और फिर भी हमारा मुतालबा मंजूर नहीं होता तो हम हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ईद भी इसी जगह पे करेंगे। दयाल सिंह कॉलेज के तलबा तालबात ने असातिज़ा से इजहार यकजहती के लिए लक्ष्मी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो असातिज़ा के जायज मुतालबात फौरी तस्लीम करे। हमारा पुरअमन रहना हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। हम क्या मांगते हैं? 6500 खानदानों का जो इस्तेसाल है, जिनको 25 से 30 हज़ार की कटौती का सामना है, उसको बंद किया जाए और हमें पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन दी जाए। 23 दिन हो गए हमें धरनों में और हम ये अपना हक के लिए जो है वो बैठे हुए हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा पे प्रोटेक्शन का हक है। जैसे ही हमें रेगुलराइज किया गया, इन्होंने हमें परमानेंट किया, हमारी जो है वो रिडक्शंस करनी, वो रिडक्शंस हमारी वापस कर दें। असातिज़ा ने वाज़ा किया कि इन्हें अपने हक के लिए 123 रोज भी बैठना पड़ा तो वो दरेक नहीं करेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।